ये सब प्री प्लान है इनका। भाव बढ़ाएगा, सीधे सीधे बढ़ा ले यार, हैं? क्यों भूमिका बना रहा है? मुद्दे की बात पा जाके तेल के भाव बढ़ाना चाहता हूँ। 54 रुपए टैक्स ले रही है डीजल पे सरकार, आधा कर दे, 70 में मिल जाएगा सबको, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सोना खरीदेगा कहाँ से कोई? 1.5 लाख का एक तोड़ा हुआ करेगा क्या उसका? 1.5 लाख धरे किसी पे? किसान के पास में खाने के तो लाले हैं। आम आदमी के पास सोना खरीदने के पैसे नहीं है। खेत भरने के लिए डीजल की जरूरत है, तो हम खेत तो भरेंगे, उसे सुखा देंगे। जब वो फसल सूख जाएगी तो हम सूख देंगे, फिर उसे डीजल से तो भरना पड़ेगा तेल, जब भी तो बोरिंग चलेगा या जो भी कुछ पंप सेट चलेगा, डीजल से तो चलेगा। मैं इस समय दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ किसान भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले एक अपील की थी। इस अपील में उन्होंने कहा था कि जो किसान है वो फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करे, साथ में पेट्रोल डीजल का भी जो है कम इस्तेमाल किया जाए। उसके साथ साथ सोने चांदी को लेकर भी उन्होंने अपील की थी। हम इनसे बात करते हैं, क्या ही कहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी देखो, हमारा प्रधानमंत्री को मांगने की आदत है बचपन से, और जो आदत बचपन में आदमी को पड़ती है वो बुढ़ापे तक तंग करती है। ये वो भारत है, कभी मांगने वाले को निराश नहीं करता। इसने 50 दिन भी मांगे दिए थे, थाली ताली बजवाई, लोगों ने मानी थी। फिर मांग रहा, फिर देश इसकी बात मानेगा, पर इसको भी तो माननी चाहिए। कल की टिकट कैंसिल करा के पैदल चला जा, तू भी तो कुछ कर ले भाई। ये सारा ठेका देश पे ही है, 4 देशों की यात्रा है, अपनी टिकट कैंसिल करा, साइकिल से चला जा, ना तेल लगेगा ना कुछ। ऐसा नहीं है, ये केवल प्लेटफॉर्म बना रहा है भाव बढ़ाने का, भूमिका तैयार कर रहा है, भाव बढ़ाएगा। और 3 महीने से लोग, बुद्धिजीवी लोग, विशेषज्ञ टीवी पे बोल रहे हैं कि संकट आ सकता है ना, मेरे पास भंडार बहुत है। अब अचानक लीक हो गया क्या, या किसी ने बम से उड़ा दिया? जैसी वो बोट खुली, संकट आ गया। ये कुछ नहीं है, ये सब प्री प्लान है इनका। भाव बढ़ाएगा, सीधे सीधे बढ़ा ले यार, हैं? क्यों भूमिका बना रहा है? मुद्दे की बात पा जाके तेल के भाव बढ़ाना चाहता हूँ। 54 रुपए टैक्स ले रही है डीजल पे सरकार, आधा कर दे, 70 में मिल जाएगा सबको, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 34 रुपए, लगभग 34 रुपए के आसपास में रिफाइंड होकर तेल पड़ जा रहा भारत में। 54 इसका टैक्स है। जो 9.45 था 2013 तक, इसे 54 पे ले गए तुम। इसे कम कौन करेगा? क्यों जनता की जेब काटने की, जेब कतरों की तरह ही स्कीम बना रहे हो? बस में चढ़ के स्कीम क्यों बना रहे हो? अरे कम कर दो, टैक्स खत्म कर दो। संकट है देश का, मान लिया, हम भी साथ है, सारा देश साथ है, पर तुझे तेरे 54 से प्यार इतना क्यों है? 54 के 26 कर ले, संकट खत्म। ये कह रहे कि ऑर्गेनिक खेती का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप किसान परिवार से हैं। बताओ, किसानों को सलाह देगा मोदी जो खुद बचपन में घर से भाग गया था? इन्हें खेती करी हमने। इसको आती है चोरी चकारी, इसको आता है झूठ बोलना, इसको इनकी सरकार ने किसान के यूरिया का वजन, आजाद भारत जब से हुआ, जब से 50 किलो था कट्टा, एक बार में 45 करा, फिर कर दिया 40। ये कौन सी स्कीम है? अरे तुझे भाव बढ़ाना था, सीधे सीधे बढ़ा लेता। ये सीधे सीधे नहीं, जो भी काम करता है भूमिका बना के करता है। ये इसी हफ्ते तेल बढ़ाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, विदेशी यात्रा उसको कम कर दे। इसको सोने के पीछे का क्या रीजन बताया? इसको क्या पता सोने का? इसके बाल ना बच्चे, जिसको माँ बाप को अपने बच्चों की शादी करनी है, 20 साल के करे पाल पोस के, और वो पैसा होते हुए सोना ना ले, क्यों ना ले? या यो कौन सा लॉजिक है? सोने का इस्तेमाल क्या पर्यावरण में होता है? सोने का इस्तेमाल क्या गाड़ी में होता है? तेल के संकट की बात कर तो समझ आती है, या हमें समझ में नहीं आई। हो सकता है ये शेयर बाजार में पैसा डाइवर्ट करने की गुगली फेंक दियो, उसके पीछे कारण ये हो सकता है। अन्यथा सोने का उससे क्या लेना देना? नहीं, एक बात बताओ, धूप 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 निकल रही है, मुझे कपड़े गिल्ले ना हो जाए, इसका मतलब तू पानी फेंकने वाला। सब कुछ इनका प्री प्लान है। ये भाव बढ़ाएगा, सीधे सीधे बढ़ा ले, देश मान लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की है अभी कुछ दिन पहले कि
किसान जो है फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करे, ऑर्गेनिक खेती का ज़्यादा प्रयोग करे। दूसरा उन्होंने कहा कि सोना कम खरीदें और साथ ही पेट्रोल डीजल का भी ध्यान रखें, यात्राएं कम करें। क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री की अपील हो चाहे राष्ट्रपति की अपील हो, अपील तब मानी जाती है जब उस कार्य को मैं स्वयं करूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी। जब मेरे देश में अनाज की कमी थी तो उन्होंने देश से अपील की थी कि एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए, लेकिन पहले वो शब्द उन्होंने अपने घर में यूज किया कि एक वक्त का उपवास रखा और तब देश से अपील की थी। तो पूरे देश ने उस अपील का पालन किया और किसानों से कहा था, एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और कि उसी किसान ने इस देश को ऐसा अनाज उगा के दिया कि अपने देश के जनता का भी पेट भरा और विदेशों को सप्लाई भी किया। आज का प्रधानमंत्री अपील करता है कि मेरे देश से कि आप जो है सोना खरीदना बंद करें 1 साल तक, और कल का खबर है कि देश में 20% सोना ज्यादा बिका। तो देश के जनता ने वही करना शुरू कर दिया जो देश का प्रधानमंत्री करता है। मतलब जो देश का प्रधानमंत्री कहता है वो करता नहीं, और जो कहता नहीं वो ये करता है। तो जनता ने उसी का अनुसरण शुरू कर दिया कि जो देश का प्रधानमंत्री कह रहा सोना खरीदो मत, क्योंकि जहां अपील की, जो वहां सामने जनता बैठी थी, उसमें एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सोना खरीद सके आज की तारीख में। तो अपील किसके लिए कर रहा था? अपने बड़े बड़े मित्रों के लिए। सोना कौन खरीदेगा? जो देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर जीती हो, क्या वो 1.5 लाख रुपए तोला सोना खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता ना। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप पेट्रोल का कम यूज करें, कार पूलिंग करें, और उन्हीं का एक कोई बैंक का या किसका चेयरमैन बना था, 700 गाड़ी का काफिला लेके चला था। तो ये प्रधानमंत्री की अपील है? प्रधानमंत्री ने कल 2 गाड़ी चला करके दिल्ली में दिखाई कि मैंने अपना काफिला कम कर दिया। सारी देश की जनता रोक दी सड़कों से, और उस 2 गाड़ी को कवर करने के लिए 20 गाड़ियों में कैमरे चले। तो ये अपील है? इसे अपील कहोगे? तो लगातार जो कई नेता उनके फोटो आ रहे हैं कि हमने कम कर दिया है, जो काफिला कम कर दिया है। देखिए, मैं ये कहता हूँ, ये कहते हैं देश में राम राज है, और राम राज में सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो क्या जरूरत है? आप देखिए ना, मोहन भागवत इस देश में क्या है? क्या है इस देश का? प्राइम मिनिस्टर है, देश का राष्ट्रपति है, देश का गृह मंत्री है, किसी संवैधानिक पद में बैठा है। क्या है? Z+ सुरक्षा लेकर के भारत की इसी जनता के टैक्स के पैसे से कितनी गाड़ियों का काफिला लेकर के चलता है? क्या जरूरत है? जब मैं देश का गृह मंत्री बन जाऊं तो मुझे जो है 500 सुरक्षाकर्मी मिल जाएंगे, और मैं अगर गृह मंत्री ना रहूं तो 1 सुरक्षाकर्मी की भी आवश्यकता नहीं। तो आपने बुरे कर्म करे होंगे जो सुरक्षा रखनी पड़ती है। अच्छा, जो लड़ाई है, जो ईरान और जो इजराइल की लड़ाई है, वो तो 28 फरवरी से हुई। अचानक कैसे याद आ गया? क्या टाइम लगा प्रधानमंत्री? देश का गृह मंत्री 10 दिन पहले कहता है कि देश में तेल के भंडार पूरे हैं, कोई कमी नहीं है। 10 दिन बाद देश का प्रधानमंत्री कहता है कि संकट आ गया। ये संकट है, देश पर संकट है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये संकट का समाधान कौन करेगा? जब 5 देखिए, एक चीज होता है, जब तुम अर्थशास्त्र इतिहास के व्यक्ति को तुम फाइनेंस मिनिस्टर बनाओगे तो ये संकट आएगा। जब तुम 5वीं 10वीं पास को शिक्षा मंत्री बनाओगे तो ये संकट आएगा। जिसके बाप ने कभी हल की मूठ नहीं पकड़ी, उसे पता नहीं हल में मूठ कहाँ लगती है, वो जब इस देश का कृषि मंत्री बनेगा तो देश के किसानों पर संकट आएगा। जब इस देश में एक नीट की परीक्षा नहीं करा सकते ये, तो क्या करेंगे? इन्होंने जिसको पकड़ा वो व्यक्ति कह रहा है कि छोटी मुर्गी पकड़ ली, मगरमच्छ तो छोड़ दिया, तो मगरमच्छ कौन है? अगर ये एक भी देश में पेपर लीक नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। जो पेपर लीक हो उसके मंत्री को, प्रमुख सचिव को फांसी दे दो सरेआम चौराहे पे, अगले दिन पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। कराते तो यही है। पहले पेपर डिक्लेयर करेंगे जनता को दिखाने के लिए, इन बच्चों को कि हम तुम्हारा एग्जाम करा रहे हैं, तुम्हें नौकरी देंगे, और फिर क्या करेंगे? फिर इनसे ही पैसे ले लेके 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए लेके उस पेपर को लीक करा देंगे,
ना पेपर कराना पड़ा, ना कुछ कराना पड़ा, सर उनके खजाने भर गए और ये धक्के खा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा कि फर्टिलाइजर का भी कम इस्तेमाल करना है क्योंकि बाहर से आता है। आप लोग किसान परिवार से हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देश में 32 कारखाने फर्टिलाइजर के, 30 बंद पड़े। जब ना होगा 9 मन तेल, ना राधा नाचेगी, ना देश में फर्टिलाइजर होगा ना। अच्छा पूछ तो सही, फर्टिलाइजर अगर किसान ने बंद कर दिया करना तो अनाज कहाँ से पैदा होगा? ये जो 5 किलो अनाज दे रहा 80 करोड़ जनता को, ये कहाँ से देगा बताओ? तो जब प्लानिंग नहीं होगी तो उस देश में ऐसा ही होता है। जब अनपढ़ राजा होगा, मैं एक कहानी सुना सकता हूँ 2 मिनट की। एक राजा मर गया, बोले भाई राजा किसे बनाया जाए? तो एक इसे बनाने की बात करी तो इसका विरोध हो गया, इसे बनाने की बात करी तो इसका विरोध हो गया। तो एक फकीर जा रहा था, उसे पकड़ के लाए, भाई तू या राजा बना देंगे। वो भी खुश हो गया, राजा बन गया। राजा बढ़ गया, देखा चौसर खेल रहा, पड़ोसी राजा ने उस पर अटैक कर दिया। उसके आगे जो सेना के वे थे अधिकारी, वे बोले राजा साहब दूसरा देश जो हमारे ऊपर अटैक करने आ गया। बोला आने दो, अभी एक बाजी हो जाने दो। बोला जी वो तो शहर में आ गया। बोला जाने दो, एक बाजी हो जाने दो। बोला जी वो तो गेट में आ गया। बोला कोई बात नहीं, एक बाजी और हो जाने दो। बोला साहब महल में घुस गया। बोला महल में घुस गया ना? हाँ, अपना ठा के झोला। बोला देख मैं तो अपना झोला उठा के चला, तुम अपनी देख लो। तो यही काम ये करेगा। एक बार बताओ, हमारे देश में तेल की कमी है, फिर हमारे देश से बांग्लादेश को, अन्य देशों को क्यों सप्लाई हो रहा है हमारे देश से तेल? बताओ, पहले अपना पेट भरेंगे दूसरों का। और हम 140 करोड़ देश की जनता, हमारा फैसला अगर अमेरिका करे तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। वो बताएगा कि मैं कहां से तेल खरीदूंगा? वो कहे तो खड़ा हूं, वो कहे तो नाचूं, वो कहे तो डमरू बोलूं, वो कहे तो मैं कुत्ता बन जाऊं। ये देश का प्रधानमंत्री कुत्ता बन सकता है, ये देश की जनता कुत्ता नहीं बनेगी। लड़ेगी, संघर्ष करेगी, क्योंकि हम गुलाम नहीं बनना चाहते। गुलाम तो हमने रह करके देख लिया। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि किसान, क्योंकि आप किसान परिवार से हैं, कि फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक खेती का जो है वो ज़्यादा आप लोग उगाएं उसको लेकर। और साथ ही कहा कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, और पेट्रोल डीजल पर भी उन्होंने कहा कि यात्राएं कम से कम करें। क्या कहें? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, क्योंकि वे 4 दिन की यात्रा अपनी कैंसिल कर रहे हैं। जब 4 दिन की यात्रा कैंसिल कर रहे हैं तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होने की। फिर पैदल चल के आएंगे, टिर्री से आए हम गाजियाबाद से, ई रिक्शा। तो प्रधानमंत्री की बात हम तो मान लें, अब तुम प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचा दो कि जो 4 दिन का तुम्हारा वो है टूर विदेश का, वो बिना पेट्रोल के है, उसे आप पैदल करके आओ, तो तुम्हारी बात भी देश हित में साबित होगी। ऑर्गेनिक खेती के लिए वो कह रहे हैं, आप लोग किसान परिवार से आते, फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल करें, तो क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक खेती के लिए उन्होंने अडानी और अंबानी तैयार कर दिए हैं। आम किसान कहाँ से कर लेगा ऑर्गेनिक? आम किसान की खेती का तो भाव ही नहीं मिल रहा, ऑर्गेनिक तो बेचारा जब कर पाएगा, जब उसे उसी का रेट नहीं मिल पा रहा। MSP दे देते तब तक कि तो किसान आगे बढ़ जाता। इसे लागू नहीं करेंगे, दे दी लेकिन मानेंगे नहीं। ये हमारे सोची समझी चाल चल रही है। सोना मत खरीदिए, देश संकट में है, जिसकी मांग रहे हो आप लोगों से? ऐसा इनके औलाद होती, बेटी होती तो इन्हें पता भी होता। जब इनके बेटी नहीं है तो इन्हें क्या पता होगा? भाई किसी की बेटी की शादी तय हुई पड़ी है, तुम बिना जवेली के किसी बेटी को विदा करने लगो तो ससुराल वाले घर छोड़ जाएंगे वापसी। क्या ऐसा है या नहीं है? अब इनका भी होती तो इन्हें पता होती कि भाई खरीदो या ना खरीदो। अब तो इन्होंने भंडारा लगवा दिया, इनके दोनों के दोनों आका वहां बैठे, बम्बई बैठे हुए कर रहे हैं पूरे का पूरा व्यापार। किसान मंडी में ला के घेर देगा, नाज उनकी मर्जी से बिकेगा। इन्हें पहले ही पता ही कि भाई बड़े बड़े गोदाम बना दो। ये तो इस किसान का भला करे भगवान,
जो ये 13 महीने बॉर्डर पे बैठा और इससे जो कहनी पड़ेगी कि मेरे से चूक होगी। प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले अपील की है कि आप लोग पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, सोना ना खरीदें और जो किसान है वो फर्टिलाइजर का कम से कम इस्तेमाल करें। क्या कहेंगे? भैया अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जो उनकी नाकामी है, जो है पहले क्यों नहीं बताया उन्होंने, जो अपना काफिला क्यों नहीं कम करते, जो इतना लंबा चौड़ा काफिला लेके चलते हैं, क्यों नहीं करते अपना उसको कम। उसको पहले मंत्रियों को बोल रहे हैं उसको कम करें, तभी तो जनता पे, खाली जनता ही सब कुछ है, जो जनता पे बोझ डाला जाएगा, जो भी कुछ है करे कोई और भरे कोई। पैसे किसकी जेब में फालतू जो पेट्रोल डीजल बस पैसे किसकी जेब में फालतू है जो पेट्रोल डीजल वैसे ही फूक लेगा। पैसे कहाँ है किसी की जेब में? ये तो काम ना चल रहे तो डीजल पेट्रोल कौन सा फालतू फूक लेगा? आप फूक लोगे बिना काम के चले जाओगे कहीं? कहीं नहीं जा सकते ना। बस वो कह रहे सोना भी कम खरीदे। सोना खरीदेगा कहाँ से कोई? 1.5 लाख का एक तोड़ा हुआ करेगा क्या उसका? 1.5 लाख धरे किसी पे? किसान के पास में खाने के तो लाले हैं, आम आदमी के पास सोना खरीदने के पैसे नहीं है तो वो खरीदेगा कहाँ से? इस बात का क्या तुक है कि मत खरीद दो, जिसे जरूरत होगी वो खरीदेगा, जिसे जरूरत नहीं होगी वो खरीदे ही नहीं। ये तो फ्री थोड़ी बट रहे मोदी जी, ये फ्री मोदी जी सब देश अपना इंतजाम करने में लगे हुए थे, सबको पता है आपदा आने वाली है, मोदी जी इलेक्शन कराने में लगे हुए थे। जो तो इनकी नाकामी है। इलेक्शन के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है? कई करोड़ रुपए के, करोड़ 100 में कई करोड़ रुपए का फूल बरसता है, कहाँ से आ रहा है? सब जनता का पैसा है, बर्बाद कर रहे हैं पानी की तरह। जो अब खेत में डीजल, खेत भरने के लिए डीजल की जरूरत है तो हम खेत तो भरेंगे, उसे सुखा देंगे, जब वो फसल सूख जाएगी तो हम सूख देंगे, फिर उसे डीजल से तो भरना पड़ेगा तेल, जब भी तो बोरिंग चलेगा या जो भी कुछ पंप सेट चलेगा, डीजल से तो चलेगा, कहाँ से चलेगा? फर्टिलाइजर के लिए कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर तो दे ही ना रहे, वे कह के रहे हैं वो तो दे ही ना रहे, काला बाजारी चल रही, मिल ही ना रहा वो तो, उसमें हम क्या कर लेंगे? वो तो हमें मिल ही ना रहा, हम गेर कहाँ से लेंगे? जब मिलेगा जब ही तो गेरेंगे, जब वो मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बैन है, नहीं मिल रहा। हमें जी फर्टिलाइजर को लेकर क्या कहेंगे? किसान परिवार से फर्टिलाइजर की काला बाजारी चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। मार्केट में 700 का 800 का कट्टा जब चाहो आप जब खरीद सकते हैं।